नमस्कार दोस्तों। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने 5000 रॉकेट से इजराइल पर हमला किया। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी कंफ्यूज हो गया, यानी फेल हो गया। लोगों को बम शेल्टर में जाने को कहा गया। इस युद्ध में 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके, अनगिनत लोग घायल हैं, कईयों को तो बंदी बना लिया गया है। हमास ने इस अटैक का नाम अल अक्सा फ्लड रखा। यह नाम क्यों रखा, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जवाब में इजराइल ने अपना ऑपरेशन स्क्वाड्स ऑफ आयरन शुरू किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान किया और कहा कि इस जंग को हम जरूर जीतेंगे और दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। Israel is at war. और इजराइल के रक्षा मंत्री बोला कि इस युद्ध के सारे नियम खत्म कर दिए गए, जो कि देखने से ही पता चल रहा है कि किस लेवल का ये युद्ध हो रहा है। यानी फौज के ऊपर मिलिट्री कोर्ट में अब कोई कार्रवाई नहीं होगा। हमास अब इस बात के लिए हमेशा पछताएंगे कि गजा अब कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इजराइल के पास एडवांस हथियार है। पश्चिमी देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे बड़े देशों का साथ एवं भारत सरकार ने कहा कि इजराइल को अपनी जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। 15 अक्टूबर को उत्तरी गाजा के लोगों को 24 घंटे के अंदर खाली करने को कहा गया इजराइल की तरफ। अब समस्या यह है कि गाजा से लगभग 23 लाख लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ेगा। वहां का बिजली पानी तो पहले से ही काट दिया गया है। अब इजराइल कहां रुकेगा किसी को नहीं पता। वही इस स्थिति को देखकर भारत सरकार ने इजराइल में फंसे 18,000 भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। हमारे देश के मीडिया और लोग दो धड़ों में बट गया है। कुछ लोग इजराइल के पक्ष में बातें करता है तो कुछ लोग फिलिस्तीन के पक्ष में बातें कर रहा है। जो भारतीय हिंदू इजराइल को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि यह मुस्लिम के विरोध में है, तो उन्हें जान लेना चाहिए कि अभी के अरब मुस्लिम पहले का यहूदी यानी यहूदी से ही मुस्लिम बना हुआ है। जैसे हिंदू धर्म से बौद्ध, जैन, सिख समुदाय बना है, उसी प्रकार अब्राहमनिज्म से ही तीनों धर्म यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म बना हुआ है। लेकिन किसी के पक्ष लेने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो हो रहा है इसके पीछे का असल वजह क्या है। पहले हम हमास के बारे में जान लेते हैं कि ये कब बना और कैसे बना। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमास जो इजराइल के लिए सबसे बड़ी समस्या बना है, उसके यानी हमास को बनाने वाला भी इजराइल ही है। 14 मई 1948 में इजराइल देश बनने के बाद भी फिलिस्तीन से उसका संघर्ष हर स्तर पर जारी रहा। इजराइल को जब लगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर वो फिलिस्तीन के सामने कमजोर पड़ रहा है, तो 1970 के दशक में फिलिस्तीन के एक कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी फिलिस्तीन नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया। इसको हमास नाम दिया गया। हालांकि औपचारिक रूप से हमास की जो स्थापना है वो 1987 में मानी जाती है। इजराइल के पूर्व जनरल इत्जाक सेजेव ने कहा था कि जहर से जहर मारने की यह नीति एक ऐतिहासिक गलती है। इजराइल सरकार ने हमास के लिए बजट भी दिया था, जो आगे चल करके इजराइल को इतना नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमास ने फिलिस्तीन के लिबरल लीडरशिप को धीरे धीरे किनारे कर दिया और खुद फिलिस्तीन आंदोलन का झंडाबदार बन गया, अर्थात फिलिस्तीन के प्रतिनिधि बन गए। जैसे यूएसए ने अफगानिस्तान में अलकायदा को बनाया, जिसके प्रमुख आतंकी ओसामा बिन लादेन ने
9/11 जैसे घटनाओं को अंजाम दिया था, कुछ उसी प्रकार से इजराइल ने हमास को बनाया। हमास में करीब 27,000 लोग हैं, इसमें से 90% युवा फिलिस्तीनी है। हमास को तुर्की और कतर से फंडिंग मिलती है। ईरान भी हमास को हथियार और पैसा देता है। जितनी बार हमास इजराइल से भिड़ा है, हर बार हमास को ज्यादा नुकसान हुआ है। जो लोग हमास को फिलिस्तीनी लोगों का मसीहा मानते हैं, शायद आप इस बात को सही तरीके से समझ नहीं पाए, क्योंकि हमास को इस अटैक का अंजाम का अंदाजा तो होगा ही कि इजराइल जवाब में क्या कर सकता है। हमास ने गाजा में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि ईरान तथा लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के लिए ये सब किया है। ये बात सच है कि यहूदी लोग को 3000 सालों से सामूहिक हत्या किया जा रहा है। उसे मिस्र, ग्रीक, बेबीलोन, रोमन, क्रिश्चियन, मुस्लिम एवं बहुत सारे अंपायर ने यहूदी को खत्म करने का प्रयास किया। यहूदी वे समुदाय है जो 3000 सालों से अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में यहूदी की संख्या 90 लाख। 1941 से 1945 के बीच हिटलर के नाजी पार्टी ने 60 लाख यहूदी की हत्या कर दी। इस घटना को होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। बचे हुए यहूदी जर्मनी से भागकर फिलिस्तीन पहुंचे, जहां ओटोमन साम्राज्य को 1916 में हराने के बाद वहां ब्रिटेन का अधिकार था, जो फिलिस्तीन देश के नाम से जाना जाता था। वहां की आबादी अधिकांश मुस्लिम था। ब्रिटेन ने यूएन को इजराइल बनाने की जिम्मेदारी दे दिया और खुद वहां से निकल ली और वहां इजराइल नाम से एक नया देश बनाए, जिसे यूएन के द्वारा 14 मई 1948 को मान्यता मिली, जिसमें 55% क्षेत्र इजराइल को तथा 45% क्षेत्र फिलिस्तीन को दिया गया। जेरूसलम क्षेत्र को यूएन कंट्रोल में रखा, जिसे 2 स्टेट सॉल्यूशन कहा गया। इसे इजराइल तो मान लेता है, लेकिन फिलिस्तीन इसे नहीं मानता है। और अगले दिन यानी 15 मई 1948 को अरब देश इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक ने मिलकर इजराइल पर अटैक कर। एक दिन पहले बना इजराइल, जो एक छोटा सा देश था, उस अटैक का सामना करता है और युद्ध लगभग 1 सालों तक ये चलता है। इजराइल उन सभी देशों को हरा देता है और पहले से ज्यादा क्षेत्र को अपने कंट्रोल में कर लेता है। बचे एरिया पर जॉर्डन और इजिप्ट कब्जा कर लेता है। जॉर्डन के कब्जे वाले क्षेत्र वेस्ट बैंक और इजिप्ट के कब्जे वाले क्षेत्र को गजापट्टी कहा गया। अब फिलिस्तीन नाम से कोई देश बचा ही नहीं। फिलिस्तीनी लोगों का कोई राजनीतिक पार्टी भी नहीं था। बाद में 1964 में PLO बनी। इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल से अपनी जमीन को वापस लेना था। फिर 3 साल बाद 5 जून 1967 को फिर से इजराइल पर अरब देश अटैक करता है, जो 10 जून तक चलता है। इस युद्ध को 6 डे वार कहते हैं। इस वार में इजराइल इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को फिर से हरा देता है। इस युद्ध में इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक, इजिप्ट से गजापट्टी तथा सीरिया से गोलेन हाइट को ले लेता है और साथ में जेरूसलम को भी अपने कब्जे में ले लेता है। अर्थात 100% इजराइल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। साथ ही 20 लाख फिलिस्तीनी भी इजराइल में शरणार्थी हो गए। फिलिस्तीनी लोग PLO के साथ अपना आंदोलन चलाने लगा। इजराइल PLO को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर इजराइल ने PLO को काउंटर करने के लिए हमास को बनाया, इसे फंडिंग भी किया। इसमें एक फिलिस्तीनी जिसका नाम मोहम्मद देव था, हमास से जुड़ा। अभी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करवाने वाला मास्टरमाइंड है। हमास ने लगभग 3 वर्षों में ही, मतलब अपने बनने के 3 वर्ष बाद ही फिलिस्तीन के लिए इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे PLO के लोकप्रियता कम होती गई और हमास का लोकप्रियता
बढ़ते गया। बाद में हमास पॉलिटिकल पार्टी गजा का तथा फैटल पॉलिटिकल पार्टी वेस्ट बैंक में अपना शासन चलाने लगे। हमास बनाकर गलती करने का एहसास कुछ ही वर्षों में पता चल गया, क्योंकि हमास हमेशा इजराइल पर हमला करता रहा है। फिलहाल 7 अक्टूबर के जो अटैक हुआ है उसे 2021 में जेरूसलम में हुए एक घटना का बदला बताया जाए। पहले हम जान लेते हैं कि 2021 में हुआ क्या था। 13 अप्रैल 1921 में इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में घुसकर लाउड स्पीकर का वायर काट दिया, क्योंकि यहूदी का मेमोरियल डे स्पीच होना था और वे लोग नहीं चाहता था कि स्पीच के समय कोई डिस्टर्ब हो। बाद में दोनों पक्षों में स्थिति बिगड़ गई। फिर बताया जाता है कि इजरायली फोर्स के द्वारा मुस्लिम के जो होली कैंप है यानी जो अल अक्सा मस्जिद है वहां पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। इस बात का पता हमास को चलता है। हमास अल कसम का हेड मोहम्मद डेब था, वो उसी समय इजराइल पर हमला करने का निश्चय कर लिया कि हम इजराइल पर हमला जरूर करेंगे और 7 अक्टूबर 2023 को इस घटना का अंजाम दिया। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी घटना की जानकारी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को कैसे पता नहीं चला। अगर अमेरिका को इनकी जानकारी था तो फिर अमेरिका ने इजराइल को क्यों नहीं बताया? तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकता है। क्या अमेरिका को इसके बारे में पता था? अगर था तो अमेरिका ने इसका जानकारी इजराइल को क्यों नहीं दिया? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकता है, लेकिन ये तो सच है कि फिलिस्तीनी को कुछ नहीं मिलेगा, उसका नुकसान बहुत होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।